हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 14 चल रहा है हमारा। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 14.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। हमें ऐसी दो फिगर्स के नाम बताने हैं जिनके अंदर दोनों होती हैं लाइन सिमेट्री भी और रोटेशनल सिमेट्री भी। फर्स्ट फिगर है स्केयर। स्केयर ऐसी फिगर है जिसके अंदर लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। ये एक स्केयर बना हुआ है, इसके अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन ए स्केयर इज 4 एंड एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री। अगर हम स्केयर को 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन जो कि 360 डिग्री का होता है उसके अंदर 4 बार सेम हमारा स्केयर फिगर आती है स्केयर की। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 हो जाएगा और एंगल ऑफ रोटेशन होगा 90 डिग्री। सेकेंड है सर्कल। सर्कल के अंदर भी लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। इट कैन बी रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर थ्रू एनी एंगल। सर्कल को हम इसके सेंटर के चारों तरफ किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम इट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। और जो भी लाइन सर्कल के सेंटर्स के पास करेगी यानी कि डायमीटर, वो क्या होगी, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो सर्कल के अंदर मल्टीपल और अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ। जहाँ पर भी पॉसिबल है हमें एक रफ स्केच बनाना है और इसके 4 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ए ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री। एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और उसका ऑर्डर मोर देन 1 होना चाहिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। इच हैज़ 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं वो 3 होती हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ आल्सो 3। ये यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई हुई है। इसको हम फर्स्ट रोटेशन देंगे 120 डिग्री पे, सेम फिगर आ रही है। सेकेंड रोटेशन दिया हमने, यहाँ पे भी सेम फिगर आ रही है। अब हमने थर्ड इसको रोटेट किया 120 डिग्री पे तो भी हमारी सेम फिगर आ रही है। Order of rotational symmetry will be 3 and angle of rotation is 120 degree. Second part है a triangle with only line symmetry। एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर केवल लाइन सिमेट्री होगी एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। और उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री भी 1 होगी, यानी कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा इस आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये ट्राइंगल बनी हुई है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पर इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, 5 सेंटीमीटर की हैं और थर्ड साइड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगी इसके बीच में से इट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर केवल एक लाइन सिमेट्री है। सेम ट्राइंगल ड्रॉ की है मैंने, इसको हम अगर रोटेट करते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको रोटेट करके दिखा देती हूँ। ये हमारी ट्राइंगल इस तरह से है, ए, बी और सी। अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ, एक बार मैं ए सी को बेस लूँगी,
एक बार सी बी को और एक बार मैं बी ए को बेस लूँगी, तो हमारी फिगर सेम आती है या डिफरेंट आती है, ये मैं आपको रोटेट करने के दौरान बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको ऐसे रोटेट किया। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे फिगर डिफरेंट आ रही है, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट फिगर थी यहाँ पर दो साइड्स 5 सेंटीमीटर की थी और नीचे साइड 6 सेंटीमीटर की थी। अब मैं इसको सेकेंड रोटेशन कर रही हूँ, इसका 120 डिग्री से रोटेशन होगा। अब मैंने इसको सेकेंड रोटेशन दिया, अब हमारी फिगर अब भी डिफरेंट आ रही है। बेस हमारा 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन ओरिजिनल फिगर में बेस कितना था, 6 सेंटीमीटर का। अब मैं इसको फाइनल रोटेशन दे रही हूँ 120 डिग्री का। ठीक है, कंप्लीट रोटेशन हो गया हमारा कितना, 360 डिग्री का। अब हमारी फिगर सेम आ रही है। जब मैंने बीच में रोटेशन दिया तो हमारी फिगर डिफरेंट थी। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 1। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। एक क्वेड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। क्वेड्रिलेटरल क्या होती है, एक 4 साइडेड फिगर होती है। उसके अंदर हमने बताना है कि उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कोई लाइन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन होगा ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक क्वेड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको ओवरलैप करते हैं इस फिगर को, तो इसके अंदर ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है। इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम देखेंगे इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री को शो करने के लिए हम इसको रोटेट करेंगे। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब मैं इस फिगर को फर्स्ट रोटेशन दूंगी। क्या फिगर सेम आ रही है? नहीं, फिगर सेम नहीं है। सेकंड रोटेशन, क्या फिगर सेम है? हाँ, फिगर बिल्कुल सेम है। थर्ड रोटेशन, फिगर डिफरेंट है। और फोर्थ रोटेशन, फिगर हमारी सेम है। जब मैंने इसको 360 डिग्री का कंप्लीट टर्न दिया तो 2 बार हमारी फिगर सेम आ रही है, एक 180 डिग्री पर, एक 360 डिग्री पर। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? 2। फोर्थ पार्ट करेंगे क्वेश्चन सेकंड का। एक क्वेड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमें एक ऐसी क्वेड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है, ऐसी 4 साइडेड फिगर ड्रॉ करनी है जिसके अंदर लाइन सिमेट्री तो होती है बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 होती है, हर एक की होती है रोटेशनल सिमेट्री 1, हर एक ऑब्जेक्ट की। तो इसका सॉल्यूशन होगा ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक 4 साइडेड फिगर है और इसमें जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं सिर्फ एक पेयर होता है, वे पैरेलल होती हैं। इट हैज़ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इट हैज़ लाइन सिमेट्री। इट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है और राइट वाला पोर्शन है, अगर इसको हम ओवरलैप करेंगे तो ये कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 1। मैं आपको रोटेट करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट रोटेशन दिया, फिगर डिफरेंट है। सेकेंड रोटेशन दिया, फिगर डिफरेंट है। थर्ड टाइम रोटेशन किया, फिगर डिफरेंट है। फोर्थ टाइम रोटेशन किया, फिगर हमारी सेम आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है? 1।
क्वेश्चन नंबर 3. If a figure has 2 or more lines of symmetry, it should have rotational symmetry of order more than 1. अगर किसी फिगर में 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स ऑफ सिमिट्री हैं तो इसके अंदर रोटेशनल सिमिट्री का ऑर्डर भी 1 से अधिक होना चाहिए. यस, अगर किसी फिगर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स ऑफ सिमिट्री हैं तो उसके अंदर रोटेशनल सिमिट्री का ऑर्डर मोर देन 1 होगा. इसका फर्स्ट एग्जांपल देंगे हम सर्कल. नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमिट्री इन ए सर्कल इज इनफाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री इज आल्सो इनफाइनाइट. सेकेंड है इक्विलेटरल ट्रायंगल. नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमिट्री इसके अंदर 3 होती हैं. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री इज आल्सो 3. स्केयर. Number of lines of symmetry 4 and order of rotational symmetry is 4. तो जो हमारी स्टेटमेंट थी शुरू में वो बिल्कुल ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स. शेप दी हुई है स्केयर. यहाँ पर हमारे 7 पार्ट्स हैं. फर्स्ट है हमारा स्केयर. इसके अंदर हमें बताना है कि इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा. स्केयर के अंदर जो डायगनल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये स्केयर है, ठीक है, ये इसके डायगनल्स हैं. तो ये जो बीच का पॉइंट है जहाँ पर ये डायगनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा. ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 90 डिग्री. जो टोटल टर्न होती है 360 डिग्री होती है, उसको हम ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री. सेकेंड है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में भी इसी तरह से होगा जैसा कि स्क्वायर में होता है. ये एक रेक्टेंगल है, ये यहाँ पर इसके डायगनल्स हैं और ये जो पॉइंट होगा, डायगनल्स जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन. और इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 2. इसको हम निकाल लेंगे कैसे, 360 डिग्री को हम 2 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा हमारा एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री. थर्ड, रोम्बस. रोम्बस भी हमारी 4 साइडेड फिगर है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो डायगनल्स हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन. इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा और एंगल ऑफ रोटेशन हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे ऑर्डर से, ये आ जाएगा 180 डिग्री. फोर्थ, इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसके अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस. जैसे यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये यहाँ पे मीडियंस हैं. मीडियंस क्या होती हैं, जब इस साइड को हम डिवाइड करेंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, इस साइड को डिवाइड करेंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, इस साइड को डिवाइड करेंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है. जब हम इनको आपस में मिलाएंगे इस तरह से तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं मीडियंस वो हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन. इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 3 और एंगल ऑफ रोटेशन हम निकाल लेंगे 360 डिग्री को ऑर्डर से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 120 डिग्री. रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन 6 साइडेड फिगर है और रेगुलर का मतलब है कि इसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, वे सारी की सारी इक्वल होती हैं. तो इसको हम बना लेंगे, इस तरह से बनेगी, ठीक है. ये 6 साइडेड फिगर होगी और इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये रेगुलर हेक्सागन होगी. अब हम इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे. जिस पॉइंट पे ये काटते हैं डायगोनल्स एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा.
और इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 6 और एंगल ऑफ रोटेशन हम निकालेंगे 360 डिग्री को हम ऑर्डर से डिवाइड करेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा 60 डिग्री। 6th है हमारा सर्कल। सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन, और इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा इनफाइनाइट। एंगल ऑफ रोटेशन होगा एवरी एंगल। सेंटर सर्कल के अंदर हम किसी भी एंगल से सर्कल को रोटेट कर सकते हैं। 7th पार्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इस तरह से बनेगा। इसके अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन होगा मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये हमारा डायमीटर है इस सेमी सर्कल का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मिड पॉइंट। डायमीटर का जो मिड पॉइंट है ये क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन, और एंगल ऑफ रोटेशन होगा 360 डिग्री। इसको हम निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होता है तो एंगल ऑफ रोटेशन होता है 360 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, नेम द क्वाड्रिलेटरल विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमें ऐसी क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके अंदर लाइन सिमेट्री भी होती है, रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, और उसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होता है। स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर दोनों होती हैं, लाइन सिमेट्री भी और रोटेशनल सिमेट्री भी, और उसका ऑर्डर मोर देन 1 होता है। जैसे स्क्वायर के अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, और स्क्वायर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होता है, मोर देन 1 होता है। 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन ए स्क्वायर इज आल्सो 4। और इसका सेकंड एग्जांपल हम दे सकते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैन आल्सो बी एन एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन। रेक्टेंगल के अंदर भी दोनों होती हैं, लाइन सिमेट्री भी और रोटेशनल सिमेट्री भी। रेक्टेंगल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 2 होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट ए सेंटर, ए फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजिशन। एट वट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। अगर हम किसी फिगर को रोटेट करते हैं उसके सेंटर के चारों तरफ, और हम रोटेट करते हैं 60 डिग्री से, तो फिगर बिल्कुल सेम दिखाई देती है जैसे कि वे ओरिजिनल पोजीशन में हो। तो हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे दूसरे एंगल्स हैं जिससे हम रोटेट करें तो फिगर हमें सेम दिखाई देगी। If a figure looks exactly the same as its original position after rotating by 60 degree about its center, then other angles are। अगर कोई फिगर 60 डिग्री से रोटेट करते हैं उसके सेंटर के चारों तरफ और हमें सेम मिलती है बिल्कुल जैसे वो ओरिजिनल पोजीशन में हो, तो उसके दूसरे एंगल्स कौन कौन से होंगे? दूसरे एंगल्स होंगे 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये हो सकती है एक रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर अगर हम हर एक जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है इसके अंदर ये 60 डिग्री का होता है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है 6। तो इसमें जो हमारे दूसरे एंगल्स आएंगे वे हमारे 60 डिग्री के गैप पे आएंगे। 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड 360 डिग्री। And the last question of this exercise is 7th question. Can we have a rotational symmetry of order more than 1 whose angle of rotation, हमें यहाँ पे किधर क्या दे रखा है? एंगल ऑफ रोटेशन दे रखा है,
और हमें बताना है कि क्या इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज़्यादा होगा। फर्स्ट है हमारा 45 डिग्री। तो अगर हमें पता करना है कि इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 है, तो हमें क्या करना है, ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। वन कंप्लीट टर्न जो होती है, इस तरह से जो कंप्लीट टर्न होती है ये 360 डिग्री की होती है, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं एंगल से तो हमारा आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो 360 डिग्री को मैंने डिवाइड किया यहाँ पे एंगल से। एंगल ऑफ रोटेशन कितना 45 डिग्री है, तो यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है 8। ठीक है, तो ये क्या है, विच इज़ मोर देन 1। तो फर्स्ट केस में ये हमारा ठीक है एंगल ऑफ रोटेशन, लेकिन सेकंड केस में क्या है 17 डिग्री। नो, वी कैन नॉट हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो इसके अंदर हमारा जो कंप्लीट टर्न में जो एंगल होता है 360 डिग्री का, वो हमारा 17 डिग्री से डिवाइड नहीं होगा, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 14.3। अब हम करेंगे इस चैप्टर की समरी। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A figure has line symmetry if there is a line about which the figure may be folded so that the two parts of the figure will coincide। एक फिगर के अंदर लाइन सिमेट्री होती है, हम ऐसा तब कहेंगे अगर किसी फिगर के बीच में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन से अगर हम फिगर को फोल्ड करते हैं तो जो 2 पार्ट्स बनते हैं वे एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करें। सेकेंड पॉइंट, रेगुलर पॉलीगन्स हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। जो पॉलीगन्स क्या होती हैं, क्लोज्ड फिगर्स होती हैं, और रेगुलर पॉलीगन्स ऐसी फिगर्स होती हैं जिसके अंदर साइड्स इक्वल होती हैं और इक्वल एंगल्स होते हैं। उनके अंदर मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और वी कैन से मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। थर्ड में क्या दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर के अंदर 4, रेगुलर पेंटागन में 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। मिरर रिफ्लेक्शन लीड्स टू सिमेट्री अंडर विच द लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। रोटेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन होती है वो एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ होती है, और इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। और जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है जिस एंगल से, वो होता है एंगल ऑफ रोटेशन। हाफ टर्न मीन्स रोटेशन, अगर हाफ टर्न होती है रोटेशन की तो उसको कहेंगे हम 180 डिग्री, और क्वार्टर टर्न होती है रोटेशन तो 190, ये होता है ओनली 90 डिग्री। रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉक की तरह जैसे क्लॉक चलती है, हैंड्स चलती हैं क्लॉक की, अगर उस तरह से रोटेशन होती है तो हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज है। अगर उसके विपरीत है, अपोजिट है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। इफ़ आफ्टर ए रोटेशन एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम वी से दैट इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। अगर रोटेट करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट सेम दिखाई दे रहा है तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है। इन ए कंप्लीट टर्न में होते हैं 360 डिग्री। नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम, जितनी बार कोई ऑब्जेक्ट सेम दिखाई देता है तो वो हो जाता है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जैसे स्क्वायर के अंदर क्या होता है, 4 होती है रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है, 3 होता है। सम शेप्स हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ शेप ऐसी होती हैं जिनके अंदर केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर ई होता है तो इसके अंदर इस तरह से 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके अंदर रोटेशनल सिमेट्री होती है, जैसे एस है, इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होता है। एंड सम हैव बोथ सिमेट्रीज। और कुछ ऐसे लेटर हैं जिनके अंदर दोनों तरह की सिमेट्री होती है, जैसे इसके अंदर एच के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है, और इसी तरह से रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर होता है वो भी 2 होता है।
द स्टडी ऑफ सिमिट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। हम सिमिट्री की स्टडी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेते हैं क्योंकि इसका डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ है, और जो ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनते हैं उनमें वे सब सिमिट्री की ही देन है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 14 सिमिट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका नया चैप्टर शुरू करवाऊँगी, चैप्टर नंबर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 7th का। थैंक यू बच्चों।